तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आपको किसे समझना है एक ग्रीन कैंडल को। तो आप ऊपर देख सकते हो कि पूरा ग्रीन कैंडल का एक स्ट्रक्चर। सबसे पहले जो आप ये लाइन देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं वीक। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं वीक। ये दोनों की सेम ही रहती है। इसको एक रहती है अपर वीक, एक रहती है लोअर वीक। तो यहाँ मार्क किया है, देखो मैंने यहाँ पे ये यहाँ तक जो ओपनिंग जहाँ पे ओपन या फिर क्लोज जहाँ पे ख़त्म होता है, जो आप ये वीक देखते हो ना, इसको ही बोलते हैं वीक। अगर ये ऊपर है तो इसको हम बोलेंगे अपर वीक। अगर यही ख़त्म होने के बाद जो नीचे आप वीक जो आती है उसको हम बोलते हैं लोअर वीक। ये दोनों में ही सेम रहेंगे। आप ये तो समझ गए वीक के बारे में। ये हो गई अपर वीक, ये हो गई लोअर वीक। देखो वीक के बारे में तो आप समझ गए, बहुत इजी था। अब इसको आप ध्यान से देखिए कि ओपन प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस क्या होता है, ग्रीन कैंडल में कैसे होता है और रेड कैंडल में कैसे होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रीन कैंडल की। तो ये ओपन तो डाउन से होती है, देखो यहाँ पे ओपन होती है और क्लोज यहाँ पे होती है। ये जो आप एंड देख रहे हो ये वाला, ये ओपन और ये क्लोज वाला एंड है। ये दोनों जो आप देख रहे हो, जो ये लाइन, ये क्लोज वाली, ये ओपन वाली। तो फिर यहाँ से वो एक कैंडल बन गई। यहाँ पर वो ओपन हुई और यहाँ पे जाके वो क्लोज हो गई। बिल्कुल बेसिक था, इसमें आप समझ गए होंगे। मैं आपको एक और बार बताता हूँ कि ओपन एंड क्लोज कैसे होती है। देखो यहाँ पे ये ओपन यहाँ से हुई, ये वीक आप समझ लीजिए। ये यहाँ पे ओपन हुई, वीक के बाद ये यहाँ तक गई और यहाँ पे क्लोज हो गई, ये वीक बन गई। तो आप समझ गए ओपन एंड क्लोज कैसे होती है। तो फिर अभी हम बात करते हैं बॉडी के बारे में। देखो बॉडी के बारे में बहुत लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं कि बॉडी कैसे रहती है। सबसे पहले बात करूँ मैं ओपन एंड क्लोज, बस उसी को बोलते हैं बॉडी। ओपन एंड क्लोज, जो ये इसके बीच में जो ये है ना, इसको ही बोलते हैं बॉडी। जो ओपन से लेके क्लोज तक, चाहे ओपन नीचे हो क्लोज ऊपर हो, बस इन दोनों मतलब जो ये ओपन यहाँ पे किया उसने, तो उसने तो एक ये किया और जाके उसने यहाँ क्लोज कर दिया, तो ये एक बॉडी फॉर्म कर दिया उसने कि वो ओपन और क्लोज। आप पूरा इसको, बस आपको पूरा इसको ये करना है, उसको ही बोलते हैं बॉडी। बॉडी देखो मैं आपको एक और बार बताता हूँ। यहाँ पे ओपन हुआ तो फिर वो ओपन धीरे धीरे ऊपर जाएगा ऐसे ही, और जहाँ पे उसने क्लोज कर दिया मतलब उसने अपना पूरा एक शेप बना दिया कैंडल का, उसको ही बोलते हैं बॉडी। तो आप कंफ्यूजन मत होना कि बॉडी क्या होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल क्या होता है। आपने अपर वीक लोअर वीक ये भी समझ लिया, ओपन क्लोज बॉडी भी समझ लिया, लोअर वीक भी समझ लिया। ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल में आपको एक और बार बताता हूँ। ये जरूरी नहीं कि इसमें अगर वीक ना हो तो फिर ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल नहीं, ये है क्योंकि इम्पॉर्टेंट है कि बॉडी पार्ट जो है वो 50% से मोर हो, बस यही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे नहीं है तभी भी ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल ही है, इसको माना जाएगा। आप समझ गए ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल का होता है। हम चलते हैं रेड कैंडल की तरफ। अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड रेड कैंडल। रेड कैंडल देखो आप देख सकते हो, इसमें भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसका भी वो सेम ही है, विक दोनों का सेम रहेगा। देखो इसको बोलते हैं अपर। मैंने आपको विक के बारे में बताया, जो ये है जो क्लोज होने के बाद यहाँ के इसके बाद जो ये आया है इसको विक बोलते हैं। ये हो गया अपर विक और ये जो हो गया वो हो गया लोअर वीक। ये दोनों सेम ही रहेंगे। उसके बाद जो मेन डिफरेंस आता है, ये एक निगेटिव साइन करता है कि नंबर ऑफ सेलर। देखो यहाँ पे अगर सेलर्स अगर सपोज 50 हैं तो नंबर ऑफ बायर्स हिसाब आप गिनोगे तो 30 या फिर 35 इससे कम है, मतलब इससे जो है लेस है। समझ गए आप। जो नंबर ऑफ सेलर्स हैं ये बहुत ज़्यादा है नंबर ऑफ बायर्स के मुकाबले, बहुत मतलब ज़्यादा है नंबर ऑफ बायर्स के मुकाबले। और इसका भी सेम ही है। देखो वहाँ पे यहाँ पे क्लोज होता था, लेकिन यहाँ पे अब वो ओपन ऊपर होगा और क्लोज, अब यहाँ पे वो ओपन हुआ समझ लो 100 पे, तो वो क्लोज जाके दे रहा है 95, या फिर मतलब जितना कैंडल की इसे रेंज नीचे से जा रही है वैसे वो जाके अपनी क्लोजिंग दे रहा है। बस यही है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसका डेफिनेशन भी सेम है। अपर एंड लोअर वीक को कंबाइन करने के बाद, देखो हमने दोनों कंबाइन किया और यहीं तक आया, दोनों को कंबाइन करने के बाद भी वो यहीं तक आया। तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपरली एक
रेड कैंडल बना है। एक्साइटिंग कैंडल की डेफिनेशन जो आपने देख ली वही है, समझ गए आप। दोनों कंबाइन करने के बाद भी वो बना है, तो थोड़े मैं आपको और डाउट सॉल्व कर देता हूँ। ये भी वैसे अगर आप ये हटा दोगे, आप बोलोगे तो यहीं तक है, लेकिन नहीं, बॉडी पार्ट जो मैंने आपको बताया था ये जाता ही है ना, तो इसके लिए इसको हम बोलते हैं। मैंने आपको बॉडी पार्ट से करने की तो ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही इतना डिटेल में बता दिया है। इसके देखो एकदम सेम है, इसको भी हम ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बोलेंगे। ये भी ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है, ये भी ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है, और ऐसे ही ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है, और ये भी ग्रीन मतलब रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल दोनों ऐसे भी बन सकते हैं कि आप देख रहे हो ऐसा बन गया, तभी भी आपको समझना है। ये भी बस आप दोनों को गिन के, ये बस इससे हाफ मतलब 50% बॉडी ज़्यादा होनी चाहिए, तो हम ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल या फिर रेड एक्साइटिंग कैंडल उसको हम बोलेंगे। अब मैं आपको बेस कैंडल के बारे में बताता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं, आपको अभी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो कोई उसका पूरा बेस कैंडल में जो पूरा हुआ कि वो है वीक का। बेस कैंडल आप देखते होगे कि जो उसकी वीक होती है वो बड़ी होती है, और जो यहाँ पे डेफिनेशन है उसका उल्टा हो जाएगा। अपर एंड लोअर वीक जो है 50% मोर देन बॉडी पार्ट, 50% और मोर देन बॉडी पार्ट। ग्रीन है तो फिर वही रूल है, नीचे ओपन होगा ऊपर क्लोज होगा। अगर रेड है तो फिर वो ऊपर ओपन होगा और नीचे वो क्लोज होगा। और जो बेस कैंडल है वो साइन एक ही करेगा। अगर ग्रीन है तो फिर वो साइन कर रहा है बायर्स का, और रेड है तो फिर वो साइन कर रहा है सेलर्स का, मतलब सेलर्स ज़्यादा है। आप समझ गए, कैंडल इतना पढ़ो मत, क्योंकि ये समझ गए ना, अपर वीक लोअर वीक कंबाइन करने के बाद अगर 50% से ज़्यादा है, 50% से कम है बॉडी पार्ट, तो फिर आप ग्रीन हुआ, तो फिर वही डेफिनेशन है ओपन क्लोज का, सब वैसे ही है। चलो अभी हम अपना स्टार्ट करते हैं। सेकंड, डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन, हाउ टू मार्क, हाउ टू फाइंड। सबसे पहले हम सीखते हैं हाउ टू फाइंड अ डिमांड जोन। सबसे पहले जो आपको डिमांड जोन फाइंड करने के लिए चाहिए, लेग इन, बेस कैंडल्स एंड लेग आउट कैंडल, ये तीनों होने चाहिए। ये जरूरी नहीं कि लेग इन कैंडल एक हो दो हो, चाहे जितने हो चलेंगे, लेकिन वो लेग इन कैंडल होना चाहिए, मतलब जो हम बोलते हैं रेड कैंडल होना चाहिए। दूसरा जो बेस कैंडल होना चाहिए, और थर्ड जो होना चाहिए ग्रीन कैंडल। यहाँ तक तो आप समझ गए कि फर्स्ट कैंडल जो होना चाहिए वो होना चाहिए रेड कैंडल, सेकंड कैंडल जो होना चाहिए वो होना चाहिए बेस कैंडल, दोनों चलेंगे, ग्रीन हो चाहे रेड हो, उससे ज़्यादा ही मतलब नहीं पड़ता, बस होना चाहिए। और थर्ड होना चाहिए ग्रीन कैंडल। जो ग्रीन कैंडल एक बने, चाहे उसके बाद दूसरा बने, तीसरा बने, आपको चलेगा, बस फर्स्ट वाला काउंट करना है। अगर बेस कैंडल 1 2 3 4 ऐसे बन जाए, मतलब एक से ज़्यादा बन जाए, तो जो सबसे ज़्यादा, देखो यहाँ पे हाउ टू मार्क, मैं आपको मार्किंग बताता हूँ। अगर देखो यहाँ पे, अगर देखो आप, ये रेड कैंडल चाहे ऊपर बने नीचे बने, इससे मतलब नहीं है हमें, बस वो रेड कैंडल कम्प्लीटली होना चाहिए। दूसरा जो बेस कैंडल होना चाहिए, और थर्ड जो ग्रीन कैंडल होना चाहिए, मैंने आपको बताया। लेकिन मार्किंग कैसे होनी चाहिए, देखो फर्स्ट जो होना चाहिए, मैं आपको डाउट सॉल्व कर देता हूँ कि आप बोलते हो कि एक ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद एक बेस कैंडल बना, उसके बाद एक रेड कैंडल बना, नहीं सॉरी, एक रेड कैंडल बना, उसके बाद बेस कैंडल बना, इसके बाद फिर रेड कैंडल बना, उसके बाद जाके बना एक ग्रीन कैंडल। नहीं, ये होना चाहिए चाहे रेड कैंडल 2 बने 3 बने, लेकिन वो बने बेस कैंडल के पहले, बेस कैंडल ही बने तो बेस कैंडल 1 2 बने चलेगा, चाहे ग्रीन बने चाहे रेड बने, उससे मतलब नहीं है हमें। अब हम जो सेकंड पॉइंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मार्क कैसे करना है। देखो हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल, बॉडी तो मैंने आपको बताया है, और लोएस्ट वीक ऑफ ऑल बेस कैंडल तो आपको पता ही है। इसमें कोई भी ज़्यादा शक नहीं होगा आपको कि मार्किंग में ज़्यादा डाउट आएंगे कि कैसे मार्क करना है। मैंने आपको बताया, चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो चलेगा। अगर एक ग्रीन बना हाईएस्ट बॉडी और लोएस्ट बॉडी जाए, मतलब लोएस्ट वीक जा रहा है रेड कैंडल का, चलेगा, उससे मतलब नहीं है। चाहे जिस कलर में हो वो हाईएस्ट होनी चाहिए, एक लोवेस्ट होनी चाहिए, बस हमें इतना याद रखना है। सप्लाई जोन का कैसे रहेगा, उसका भी सेम रहेगा, बस इससे ज़्यादा अपोजिट हो जाएगा। पहले जो हम रेड कैंडल लेते थे, वहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल लेना है। सेकंड हमें बेस कैंडल, चाहे जो हमें उससे मतलब नहीं है। और थर्ड जो हमें लेना है वो ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल लेना है, सॉरी। देखो आप यहाँ तक तो समझ गए। इसकी मार्किंग कैसे आएगी, हाईएस्ट वीक ऑफ ऑल बेस कैंडल, जो आप ये वीक देख रहे हो, हाईएस्ट वीक और लोएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल, उसका अपोजिट कर देंगे डिमांड जोन का। पहले ग्रीन कैंडल, सेकंड बेस कैंडल, चाहे जैसा हो, हमें उससे मतलब नहीं है, और थर्ड जो रेड कैंडल होना चाहिए। वैसे सेम
अब हम बात करते हैं प्राइस एक्शन पे। बहुत क्वेश्चंस आए कि प्राइस एक्शन में कैसे करें। देखो प्राइस एक्शन जो आप देख रहे हो फर्स्ट, ये ज़रूरी नहीं है कि एक डिमांड जोन में हो, मतलब एक डिमांड जोन ही माना जाता है कि एक प्राइस एक्शन के लिए समझने के लिए कि आपकी एंट्री कैसे बन सकती है। तो मैं डिमांड जोन को मार्क करके चल रहा हूँ। देखो डिमांड जोन में आप सबसे पहले क्या देखोगे कि रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग हो ग्रीन कैंडल की। समझ गए आप, रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग हो ग्रीन कैंडल की, और ज़्यादा बेस कैंडल्स भी ना हो, जैसे कि आप 2 3 4 5 ऐसे बेस कैंडल्स हैं तो फिर ये अच्छा नहीं माना जाता। या फिर 1 से लेके 3 तक बेस कैंडल्स हो, ग्रीन हो तो अच्छी बात है, रेड हो तो भी चलेगा। रेड कैंडल जो ज़्यादा ज़्यादा किसी बड़े टाइम फ्रेम का, मतलब बड़े टाइम फ्रेम से सेलिंग ना आती हो, मतलब वो सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है, वो ध्यान में रखना है। दूसरा जो मैं बेस कैंडल मार्क करता हूँ, थर्ड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट बोल सकते हो। देखो यहाँ पर भी बनी है लेकिन मैंने इसको कट कर दिया। ग्रीन कैंडल आप कितनी, रेड कैंडल कितनी बड़ी बनी, ग्रीन कैंडल बनी बनी लेकिन वो इतनी अच्छी से अगर इसके बाद कोई और ग्रीन कैंडल बनती है और क्लोजिंग देती है और मतलब बाइंग प्रेशर आपको लगता है कि अच्छा आ सकता है तो आप एंट्री ले सकते हो। लेकिन अगर ऐसे हालात रहे किसी, तो फिर ये शायद से ही ऊपर जाएगा, जल्दी जाएगा ऊपर लेकिन इतने अच्छे से नहीं आएगा कि आप उसको एक अच्छा क्लोजिंग कॉन्सेप्ट बोलूँ। तो बस आज के लिए इतना ही।